हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला लेसन 12th केमिस्ट्री का, जिसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। शुरुआत से हम फिर से शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 ठोस अवस्था। यूपी बोर्ड में खासा महत्व है इसका। ठोस अवस्था, आखिर में ठोस अवस्था है क्या, या आइए हम समझें कि कोई ठोस क्यों होता है। तो ठोस अवस्था होने का कारण ये होता है क्योंकि ठोस अवस्थाओं में जो घटक कण होते हैं वह बहुत पास होते हैं और एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। ठोस अवस्था की दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो ये भी कहते हैं कि ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसमें परमाणु, आयन अथवा अणु प्रबलता से जुड़े होते हैं। ठोस वह अवस्था है जिसमें परमाणु, आयन अथवा अणु प्रबलता से जुड़े होते हैं। अब प्रबलता से जुड़े होते हैं तो उसके बाद उसका रिस्पांस क्या होता है। प्रबलता से जुड़े होने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है, जिसके फलस्वरूप प्रबलता से जुड़े होने के कारण वे गति नहीं कर पाते। माने ठोस के जो कण हैं, जो ठोस के घटक कण हैं, जो ठोस के परमाणु, अणु अथवा आयन हैं, वह गति नहीं कर पाते। हालांकि उनमें कंपन होता है, ऐसा लिखा है कि कंपन होता है। अर्थात वह रूप जिसमें दृढ़ता होती है, जिसका निश्चित आकार तथा आयतन होता है। अब ये रूप किसका है, पदार्थ का है, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस है, द्रव है और गैस है। ये नेचुरल अवस्थाएं हैं पदार्थ की। तो जिसमें दृढ़ता होती है तथा जिसका निश्चित आकार तथा आयतन होता है वह क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। अब आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित हो, असंपीड्य हो, उनको दबाया न जा सके और उनके कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान कम हो और वह प्रबल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े हों। इन सब चीज़ों को अगर हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठोस मिलेगा। तो ये तो बेटा डिफिनीशन है ठोस की। फिर से एक बात देख लें, बच्चे नोट कर लेंगे। ठोस वह अवस्था है जिसमें परमाणु, आयन अथवा अणु प्रबलता से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, प्रबलता से, जिसके फलस्वरूप वे गति नहीं कर पाते हैं। वे गति नहीं कर पाते, अर्थात वह रूप जिसमें दृढ़ता होती है, जिसका निश्चित आकार तथा आयतन होता है, ठोस कहलाते हैं। ये तो हो गई ठोस की परिभाषा। अब कणों की व्यवस्था के आधार, हालांकि ठोस बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के हैं और किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है बेटा, ये हम पढ़ेंगे। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, इनमें घटक कण क्या है, वे कण जिनसे ठोसों का निर्माण होता है। घटक कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। इनके जुड़ने का क्रम क्या है, व्यवस्थित है, जो 3D क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। अब 3D क्रिस्टल जालक का निर्माण क्या है, 3D क्रिस्टल जालक है X, Y और Z प्लेन। माने ऐसा क्रिस्टल जालक जिसमें L भी हो, B भी हो और क्या हो, H हो। माने लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसे हम कहते हैं 3D। व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं जो कि 3D क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। इनके गलनांक निश्चित होते हैं। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो इनके गलनांक क्या होंगे, निश्चित होंगे। इनके एग्जाम्पल हैं लवण हैं, धातुएं हैं, इनके एग्जाम्पल हैं, इनके उदाहरण हैं। अब दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें घटक कण माने परमाणु, अणु और आयन अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनका कोई निश्चित क्रिस्टल जालक एवं ज्यामितीय आकृति नहीं होती। अभी देखिए,
इनका कोई निश्चित क्रिस्टल जालक नहीं है, इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है, इसलिए ये कैसे ठोस है? अक्रिस्टलीय। जैसे अब इन निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती, इनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होते, माने इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। इनके गलनांक इसलिए निश्चित नहीं होते क्योंकि इनमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। इनके उदाहरण है मक्खन, कांच, रबर और प्लास्टिक। तो हमने पढ़ा क्या? ठोस, ठोस की परिभाषा और ठोसों के प्रकार। किसके आधार पर? कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब आप नोट भी कर सकते हैं। इस समय स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके फिर आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो यहां से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। थैंक यू बेटा।